हाँ, बंधुजनों हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, चेरी हिल, न्यू जर्सी में। आज हम गीता के 5 श्लोक करेंगे, जैसा हम रोज प्रतिदिन करते चले आ रहे हैं। आज ये सांख्य योग है, अध्याय 2, श्लोक नंबर 55। इसके पहले अभी एक प्रश्न अर्जुन जी ने पूछा है। अर्जुन ने कहा, केशव, जो लोग समाधि में स्थित हैं, परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? समाधि का अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति मर गया तो वो समाधि ना। योग की जो उच्चतम स्थिति है वो समाधि की है। यम नियम योगासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान की जो गहन अवस्था है उसको समाधि बोलते हैं। समाधि में जहाँ के दृष्टा, ध्यान और जो देख रहा है वो सब एक हो जाते हैं। बहुत उच्च अवस्था है। इसके कहने के पहले हम एक बात बता दें कि इसी संदर्भ में अभी सांख्य योग में ही जो ज्ञान योग कहलाता है, अध्याय 2 में पहले आया था, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वः नैवं पापम वापस्यसि। कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू सुख और दुख में समान हो जा, सुख को मत पकड़ ले। मन कहता है कि सुख मुझे चाहिए, लाभ चाहिए, मुझे हानि नहीं चाहिए, जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। तो भाई पराजय को कौन भुगतेगा? सुख तो तूने भोग लिया तो दुख को कौन भोगेगा? क्योंकि ये द्वंद्व है, डुअलिटी है, जहाँ तक माइंड है हमारा। तो इसके लिए वो कहते हैं या तो तू दोनों को पकड़ ले, सुख को पकड़ेगा तो दुख भी तेरे साथ आएगा ही अवश्य, या तो दोनों को छोड़ दे, सुख भी छोड़ दे, दुख को भी छोड़ दे, तो तू दोनों के ऊपर हो गया। इस गुणों से तू ऊपर हो गया है और उच्च कोटि में चला गया। तो अब आगे चलते हैं कि अब भगवान बोल रहे हैं। ये 55वां श्लोक है सांख्य योग अध्याय 2 का। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रगस्त दोच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो आगे आएगा इसमें, इसी अध्याय में, कि इच्छा रखें, पूरी होती है तो क्या परेशानी है, और पूरी नहीं होती है, यदि पूर्ण नहीं होती है तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो अभी आगे बताएंगे। तो अभी कह रहे हैं तू सब कामनाओं का त्याग कर दे और तू फिर देख, तेरा भविष्य सुधर जाएगा। जो तू कार्य कर रहा है सब अच्छा होता चला जाएगा। द्वेष्य मनु द्विगुण मनः सुखेषु विगति स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थिति धीर मुनि रुच्यते। भगवान बोले, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख नहीं मानता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, मतलब सुख आया ये ईश्वर तेरी देन है, दुख आया तेरी देन है, मेरे ही करने का फल था, तो दोनों में समान रहता है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। सुख में, दुख में, मान में, लाभ में, हानि में तू सम हो जा। बस एक को मत पकड़ ले, क्योंकि एक को तूने पकड़ लिया तो दूसरा तेरे साथ आएगा ही। तुझे हेड चाहिए, वो ठीक उचित नहीं है। हेड के साथ टेल आनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, अवश्यम भावी है। इस कारण तू दोनों को त्याग दे, मुझे हेड भी नहीं चाहिए, मुझे टेल भी नहीं चाहिए, या दोनों को पकड़। फिर अगला है, यह सर्वत्र नाभिस्त्रे स्ततत प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष, जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमसे कोई काम बढ़िया हुआ, हमको सक्सेस मिली, तो वो सब भगवान के अर्पण कर दो। हे भगवान, तेरी कृपा से हुआ है, हमने उसका श्रेय नहीं लिया। जब हमने श्रेय लिया तो फिर कोई बात नहीं है। तो जब इसका दुख परिणाम आएगा, हे भगवान तेरी कृपा से हुआ वो भी,
तो हम दोनों में बराबर हैं, दोनों में सम हैं। ना हम सुख में सुख मान रहे हैं तो दुख में दुख मानेंगे ही नहीं। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। बिल्कुल यदा संहर्ते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्या इस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा समझना चाहिए कि हम जो हैं ये बात समझ लें कि अब विषय की बात आई है। विषय जैसे ओम जय जगदीश हरि की आरती में है, विषय विकार मिटाओ। विषय जो हैं 5 हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। 5 इंद्रियों से कनेक्टेड हैं। साधारण मनुष्य इनकी कामना करता है। तो होता क्या है, तो वो ये कह रहे हैं, अच्छा फिर जो हमारा देह है, शरीर है, शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन से परे मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर अहंकार है। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये जब इंद्रियों से तुम विषयों को अब हटा लेते हो तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और आज का अंतिम श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। वो ये करें, आपने जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि मुझे सेब बहुत पसंद है, एप्पल बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं कि आप नहीं लें, अवश्य लें, लेकिन क्या है कि शुरू में खाया तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा खा गए तो वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इंद्रियों से तो हमने हटा लिया कि भाई हमें नहीं लेना, ये आज नहीं करना, लेकिन मन में आसक्ति बैठी हुई है, अरे यार ले लेते तो अच्छा था, ऐसा कर लेते तो अच्छा था। तो वो आसक्ति को हटा दो, और जब वो आसक्ति को हटा दोगे स्वयं ही स्वतः ही बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम श्लोक 7 से शुरू करेंगे। और हम हर प्रत्येक दिन हम 5 श्लोक लेते हैं, उस पर थोड़ी सी टीका करने हैं जो भगवान कराएं और उनका मतलब बताते चलते हैं। तो यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। हरि ओम।